हेलो एवरीवन, आज हम एक और डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो है फाइलेरियसिस या एलिफेंटियासिस। इसके पहले हमने जो बात की थी वो बात की थी स्केरियसिस के बारे में। वहाँ हमने देखा था वो एक वर्म से होने वाली डिजीज़ है। इसी तरीके से फाइलेरियसिस या एलिफेंटियासिस जो है वो भी एक वर्म से होने वाली डिजीज़ है, निमेटोड से होने वाली डिजीज़ है, जो होता है हमारा वुकेरेरिया बैंक्रोफ्टाई और ब्रूजिया मेलाई। तो ये जो है ये दोनों ही मेन कॉज है हमारे फाइलेरियसिस के या एलिफेंटियासिस के। फाइलेरियसिस या एलिफेंटियासिस हम इसलिए बोल रहे हैं एलिफेंटियासिस क्योंकि नाम से पता चलता है एलिफेंटियासिस, इसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं हाथी पाँव। मतलब इसके अंदर हमारा जो लेग होता है वो एक तरीके का हाथी की जैसा स्वलन, उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाता है, इसीलिए इसको एलिफेंटियासिस के नाम से भी जानते हैं या हम इसको हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक वर्म से होने वाली, राउंड वर्म से होने वाली डिजीज़ है जो कौन होता है, वुकेरेरिया बैंक्रोफ्टाई, और हमें याद रखना है ब्रूजिया मेलाई। ये हो गए इसके पैथोजन के बारे में, ये पैथोजन है। अब ये जो पैथोजन होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जब इंटर होता है तो हमें डिजीज़ कॉज करता है। अब इसका इंटर यानी कि इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसा होता है, तो पहली चीज़ कि ये जो डिजीज़ है वो एक वेक्टर बोर्न डिजीज़ है। यहाँ पर भी वेक्टर की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर जो वेक्टर होता है वो होता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये एक मच्छर से फैलता है, मॉस्किटो से फैलता है, जिसको हम बोलते हैं क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। जब ये मॉस्किटो हमें काटता है तो हमारे अंदर इसके जो लार्वा है, हमारे जो पैथोजन है उसके जो लार्वा हैं, वो लार्वा को हमारे ब्लड के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर छोड़ देता है। हमारे बॉडी के अंदर डालने के बाद ये जो लार्वा होते हैं वो पहुंच जाते हैं हमारे कहाँ पर, लिम्फ नोड्स के अंदर। ये लार्वा जो है हमारे लिम्फ नोड्स के अंदर पहुंच जाते हैं और हमारे अंदर लिम्फ नोड में जाने के बाद में वहाँ पर वो ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होती है, एक तरीके से एनलार्जमेंट होता है उनका और एरिया के अंदर स्वेलिंग सी देखने को मिलती है। अब इसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। लेकिन अब सबसे पहले समझते हैं कि ये कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे जाता है। सबसे पहले मॉस्किटो हमें काटता है। मॉस्किटो के काटने के बाद में ये जो लार्वा होता है हमारे लिम्फ नोड्स के अंदर पहुंच जाता है। लिम्फ नोड से ये लिम्फेटिक वेसल्स से होता हुआ लिम्फ के अंदर भी मिलता है और हमारे पूरे ब्लड के अंदर भी बाद में मिल जाता है। जब फिर से कोई मॉस्किटो या मच्छर हमें काटता है तो ये मच्छर के अंदर, मॉस्किटो के अंदर पहुंच जाता है। फिर वही से फिर से चलता रहेगा ये प्रोसेस। वैसे ही जैसे मलेरिया के अंदर हम बात करते हैं, मलेरिया के अंदर जिस तरीके से ये पूरा सर्कुलेशन होता है, पूरा चलता है लाइफ साइकिल, इसी तरीके से यहाँ पर भी देखने को मिलता है। खैर, तो अब बात करते हैं कि जब ये हमारे बॉडी के अंदर पहुँच जाता है तो अब आते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड के ऊपर। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 1 ईयर से लेकर अधिकतम हो सकता है। मतलब कि सिम्टम दिखना स्टार्ट होंगे उसको बहुत टाइम लगेगा, लगभग 1 साल या उससे भी ज़्यादा समय हमें लग सकता है सिम्टम को होने में, दिखने में। अब आते हैं इनके सिम्टम के बारे में बात करें तो सिम्टम क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो सिम्टम जो दिखता है सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि फीवर एक नॉर्मल कंडीशन है जो हमारे अंदर देखने को मिलेगी और फीवर है। फीवर के अलावा यहाँ हम बात करें तो इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक्स, हमारी जो लिम्फ वेसल्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एक तरीके का सूजन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। और जब स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, वही होता है इन्फ्लेमेशन, एक तरीके हम बोल सकते हैं। अब जब ये इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। दिक्कत ये पैदा हो जाती है कि एक तरीके का वो वेसल्स डैमेज होने लगती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, जिसकी वजह से एक और कंडीशन देखने को मिलती है, एक और सिम्टम्स देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं लिम्फेडिमा या लिम्फेडिमा। लिम्फेडिमा जो है, एडिमा मीन्स होती है स्वेलिंग। हमारा जो एरिया है जहाँ पर, जैसे लेग की बात करें तो लेग के अंदर क्या होंगी, स्वेलिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारी जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो जब पूरी माने कि इन्फ्लेमेशन होगा, उनके अंदर डैमेज होगा, तो उसकी वजह से हमारे इस एक स्पेसिफिक टिश्यू के अंदर, हमारे जो लेग के टिश्यूज़ हैं वहाँ पर एक्यूमुलेशन होने लगेगा लिम्फ का, लिम्फ जमा होता जाएगा और लिम्फ जमा होने की वजह से वहाँ पर क्या होने लगेंगी, स्वेलिंग होने लगेगी और इसी को हम बोलते हैं लिम्फ एडिमा। यानी कि ये क्या होता है,
लिम्फेडिमा, लिम्फ का एक्यूमुलेशन होना जिसकी वजह से स्वेलिंग होगी, वही होता है लिम्फेडिमा। इसी तरीके से एक और कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं, एक और सिम्टम है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोसील। हाइड्रोसील मतलब हमारा जो स्क्रोटम है, जो स्क्रोटम होता है, टेस्टिस जिसके अंदर मौजूद हैं, तो स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम में क्या होने लगता है, एनलार्जमेंट होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होने लगता है, लिम्फ का एक्यूमुलेशन यहाँ पर भी हो रहा है, तो उसकी वजह से ये जो स्क्रोटम है बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोसील। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। फीवर हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फेटिक्स हो गया है ना, एडिमा हो गया और उसी वजह से स्वेलिंग हो रही है, और हाइड्रोसील हो गया, यानी कि हाइड्रोसील मतलब कि ये स्क्रोटम का इनलार्ज हो जाना। खैर, ये होते हैं इनके सिम्टम्स। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है वो बेसिकली बहुत सारे एंटी फाइलेरियल ड्रग्स दी जाती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और उसको ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। हालांकि इसको ट्रीट करना बहुत ही जो है वो एक मुश्किल भरा काम है, बहुत ही लीदल डिजीज़ ही हो सकती है। उसके बाद में बात करते हैं इनका प्रिवेंशन और कंट्रोल। प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम इनका ट्रांसमिशन रोक दें तो हम बच सकते हैं। तो ये मच्छर से होती है, तो मच्छर को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय हमारे पास में हैं। हम जो है नेट का यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे जो है इंसेक्ट रिपेलेंट यूज़ कर सकते हैं और हम इससे बच सकते हैं। तो ये जो था वो हमारा डिजीज़ था जो हमने आज पढ़ा। आई होप कि आपको पसंद आया है। थैंक यू वेरी मच।